दोस्तों, महाभारत में कौरवों की विशाल सेना सामने थी और युवराज उत्तर डर के मारे कांप रहे थे। तब एक नर्तकी के रूप में खड़े बृहन्नला ने कहा, वीर वह नहीं जो शक्ति से लड़ता है, वीर वह है जो डर के बावजूद खड़ा होना चुन ले। और फिर हुआ वो खुलासा जिसने पूरा राज्य हिला दिया। महाभारत में जब मत्स्य राज्य की सुबह शांत थी, लेकिन क्षितिज पर धूल का तूफान उठ रहा था। कौरव सेना कर्ण, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब अपने अपने रथ को तेज गति से चलाते राज्य पर टूट पड़ी। राजा विराट को सूचना मिली, मवेशियों को लूट लिया गया है। कौरव सेना सीमा पर डेरा डाल चुकी है। राजा क्रोधित होकर बोले, उत्तर जाओ मेरे पुत्र, आज मत्स्य राज्य का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। युवराज उत्तर की आंखों में चमक थी। वह सोच रहा था, आज मैं अकेला ही कौरवों का नाम मिटा दूंगा, मेरी वीरता का गान पूरे आर्यावर्त में होगा। लेकिन उसके भीतर युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उसका साहस ज्ञान से ज्यादा घमंड था। उसे एक सारथी चाहिए था। महल में हर कोई इधर उधर देखने लगा। तभी पायल की हल्की सी आवाज आई और मंद मुस्कान के साथ आई, बृहन्नला। नारी वेश, हाथों में चूड़ियां, पर चलना दृढ़ योद्धा जैसा। युवराज उत्तर ने तिरस्कार से कहा, नर्तकी, तुम मेरा रथ चलाओगी? क्या मजाक है? बृहन्नला ने झुककर कहा, युवराज, मैंने रथ चलाना भी सीखा है। यदि अनुमति दे तो आज आपकी विजय का मार्ग प्रशस्त कर दूं। राजमहल में तनाव था, पर कोई और सारथी उपलब्ध नहीं था। युवराज उत्तर ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, चलो। रथ आगे बढ़ा। पहियों की गड़गड़ाहट, हवा में बारूद जैसी गर्मी। बृहन्नला की आंखें लगातार आकाश और भूमि पर गश्त कर रही थी, जैसे वह हर चाल भांप रही हो। लेकिन उत्तर अभी भी बेफिक्र था। देखना बृहन्नला, आज मैं सबको परास्त कर दूंगा। बृहन्नला ने धीमे स्वर में कहा, युवराज, युद्ध उतना सरल नहीं जितना महल से दिखता है। जैसे ही रथ पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, उत्तर के कदम रुक गए। उसके सामने खड़ा था कौरवों का महासागर। दूर दूर तक सिर्फ रथ, हाथी, धनुष, ध्वज और दिग्गज योद्धा। कर्ण अपने विशाल धनुष विजय को चमका रहा था। भीष्म पितामह श्वेत घोड़ों के रथ पर गंभीर मुद्रा में खड़े थे। द्रोण का धनुष हर क्षण किसी प्राण को समाप्त करने को तैयार था। उत्तर के हाथ से धनुष गिर पड़ा। उत्तर चिल्लाया, बृहन्नला, यह तो महाबली हैं। मैं इनके सामने नहीं टिक सकता। रथ मोड़ो अभी। तुरंत उसका दिल तेज धड़क रहा था। माथे पर पसीना, पैर कांप रहे थे। बृहन्नला ने रथ रोका और उत्तर की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी पर गहरी थी, युवराज, युद्ध में दुश्मन बड़ा नहीं होता, मन का डर बड़ा होता है। युवराज उत्तर घबरा गया और बोला, मैं हार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बृहन्नला ने उसका कंधा पकड़ा। डर मनुष्य के पीछे खींचता है, साहस आगे बढ़ाता है। और साहस डर का न होना नहीं, डर के बावजूद खड़े होना है। मेरे पास कौशल नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। बृहन्नला बोली, ज्ञान मैं दूंगी, अनुभव मैं बताऊंगी, बस एक बार युद्ध का सामना करना सीखो। युवराज उत्तर ने आंसू पोंछे, लेकिन मैं अकेला इनका सामना कैसे करूं? बृहन्नला, आप अकेले नहीं हैं। बृहन्नला रथ से उतरी, एक बड़े साल वृक्ष के पास गईं और उसकी शाखाओं पर छिपे हुए पांडवों के गांठे बांधे गुप्त अस्त्र उतारने लगी। कवर हटते ही चमकने लगा महान धनुष, गांडीव, उसके साथ रखे दिव्य बाण। युवराज उत्तर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो अर्जुन का गांडीव है। बृहन्नला ने अपने माथे की और घूंघट सरका कर कहा, युवराज, मैं बृहन्नला नहीं, मैं अर्जुन हूँ।
अज्ञातवास की प्रतिज्ञा ने मुझे वेश बदलने को मजबूर किया था। अब समय आ गया है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। युवराज उत्तर विस्मित, स्तब्ध और रोमांचित। उसने तुरंत चरण स्पर्श किया। अर्जुन बोले, ध्यान रखना, युवराज उत्तर, हथियार युद्ध नहीं जीतते, धर्म और साहस युद्ध जिताते हैं। जिसके पक्ष में धर्म हो वह कभी पराजित नहीं होता। युवराज उत्तर ने धनुष उठाया। अब उसके भीतर घमंड नहीं बल्कि सच्चा साहस था। अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को रोक लिया। कर्ण के बाण टूट गए। द्रोण की रणनीतियां विफल हुईं। भीष्म को भी अर्जुन के प्रहारों को स्वीकारना पड़ा। उत्तर रथ चलाते हुए बोला, महारथी, आज आपने मुझे वीर बना दिया। अर्जुन मुस्कुराए, वीर तुम थे ही, बस विश्वास जगाना था। मत्स्य राज्य बच गया और इतिहास में दर्ज हो गया बृहन्नला का वह पाठ जिसने एक राजकुमार को योद्धा बना दिया और एक राज्य को विनाश होने से बचा लिया। दोस्तों, यह प्रसंग बताता है कि जीवन की हर लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत। और बृहन्नला का दिया यह पाठ आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।